Good evening, class. So today onwards we have to start chapter 2, polynomials. So before starting polynomials, we have to discuss some terms which is essential to know the basics of polynomials. So first, what we are learn is terms. तो terms क्या होता है? तीन तरह के terms होते हैं. पहला होता है हमारा variables. ठीक है? Variables मतलब क्या? x, y, z, x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये सारी चीज क्या कहलाएगी? हमारी वेरिएबल्स कहलाएगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी? वेरी होगी. वेरी मतलब चेंज होती रहेगी, डिपेंड ऑन दी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. तो ये सारे क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स कहलाएगा. कांस्टेंट मींस जिसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा. जैसे कि 2, 3, 4, -2, -3, ये सारे वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट कहलाएंगी. देन कम्स थर्ड टर्म विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट. तो जब हम वेरिएबल इनटू कांस्टेंट करेंगे, यानी कि 2, मान लो 2 इंटू एक्स कर दिए तो 2x. तो 2x क्या है? 2 हमारा कांस्टेंट हो गया, x हमारा वेरिएबल हो गया. तो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट भी क्या होगा? टाइप ऑफ टर्म होगा. तो हमारे पास अभी इनिशियली कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है. पहला वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होती रहेगी. दूसरा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी. और तीसरा वेरिएबल इनटू कांस्टेंट. वेरिएबल इनटू कांस्टेंट की भी वैल्यू डिपेंड होगी. ठीक है? जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? व्हाट इज पॉलिनोमियल? सो एनी पॉलिनोमियल समझने के पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट और वेरिएबल कांस्टेंट मिलके एक टर्म बनाते हैं पूरा. जैसे मैंने बोला कि 2x स्क्वायर, x और ये 3, तो ये कुछ बना रहा है क्या? ये कुछ नहीं बना रहा अभी. लेकिन अगर मैं इनके बीच में कोई साइन डाल दूं तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एल्जेब्रा हमने यूज किया है, ABCDEFGH. तो ये पूरा मिलके क्या कहलाएगा? ये हमारा बना रहा है क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तुम लोग इधर आके बैठ जाओ तो तुम लोग को दिखेगा सही से. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? बेसिकली जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो. ठीक है? वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है. तो अब अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो एनी वेरिएबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन then variable power is a whole number. Whole number. It is a polynomial. किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल की पावर जो है वो क्या हो? होल नंबर हो, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा. अगर मैं बोल रही हूं कि ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है, ध्यान से देखो इधर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये चेक कैसे होगा? ये चेक होगा कि यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है. इसमें वेरिएबल्स क्या है? इसमें वेरिएबल्स है हमारे एक्स स्क्वायर, एक्स. ये हमारे वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी, या फिर जिसकी वैल्यू हम पुट डाउन करेंगे तो उसकी कोई अलग वैल्यू आएगी पूरे टर्म. तो वेरिएबल्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स है. इसकी पावर, मैंने क्या बोला? इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन वेरिएबल पावर इज अ होल नंबर, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स की पावर क्या है? 2. इज 2 इज अ होल नंबर? So first of all we have to know what is whole number. The number starting from 0 till infinite is whole number. 0 से सभी नंबर क्या कहलाते हैं? 0 के आगे, 0 से जितने भी नंबर है इधर वो होल नंबर है. ठीक है? और 0 के इधर यानी कि -1, -2, ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे होल नंबर नहीं है. ठीक है? ये सारे हमारे इंटीजर्स में आएंगे. इज दिस थिंग क्लियर? 0 से स्टार्ट होके आगे जाते हैं जितने भी नंबर, वो सारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर. तो यहाँ पर x की पावर 2 वो क्या है? होल नंबर है. यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? उसकी पावर 1 है.
तो 1 भी क्या है हमारा होल नंबर है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एक्सप्रेशन देख लो, 3x माइनस 2, ये है क्या, ये भी है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1, तो इसमें भी क्या है होल नंबर है। अब एक एक्सप्रेशन देखो, 3x रूट 3x माइनस 2, ये है क्या होल नंबर, ये होल नंबर होगा, देख लेते हैं। इसके ऊपर रूट डाल दिए, इसके ऊपर भी रूट डाल, सॉरी एक्स के ऊपर भी रूट डाल दिए, और ये -2। ठीक है, अब ये रूट का मतलब क्या हुआ, रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 -2, है ना। ये रूट 3x -2 मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये पॉलिनोमियल है, ये रूट को मैंने इंडिविजुअली लिख दिया। अब ये रूट x को मैं x की पावर 1/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, रूट की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 को हम रूट के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, 3x² माइनस 2x प्लस 1, ये वाला होगा क्या, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये है, क्यों है, क्यों, इसमें भी तो रूट है। अच्छा ठीक है, मान लो ये स्क्वायर नहीं है, अभी है क्या ये अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, क्यों, बोलो प्रभात, अभी भी ये पॉलिनोमियल है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, रूट देख के सोच लेते हैं कि ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, बट नहीं, देखो यहाँ पर जो रूट है वो किस पे है, सिर्फ 3 पे है, x के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, जब ये x के ऊपर है ही नहीं तो इसका पावर क्या होगा, 1 होगा। अगर 2 है तो 2 है, तो ये क्या है, हमको देखना किसका है, हमको सिर्फ वेरिएबल्स का देखना है कि वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। अगर 2 नहीं है, मान लो कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 1 और 2 सारे क्या है, होल नंबर है, तो ये भी क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है, जैसे सपोज कई क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें हमको सॉल्व करने के बाद ना वो जो होल नंबर है वो आ जाता है, तो वहां पर हम पहले ही देख लेते हैं कि रूट है तो ये तो हट जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको सॉल्व करना है और फिर देखना है। मैं कुछ और एग्जांपल्स बताती हूँ, उससे देखना। कभी तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं कैसे ले रही हूँ क्लास मुझे ही पता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो टाइप है वो हम देखेंगे किसके बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। टर्म के बेसिस पे मतलब कि कितने टर्म है उसमें। अगर मैं बोलूं मोनोनोमियल, तो मोनोनोमियल मतलब क्या है, मोनोनोमियल मतलब सिंगल टर्म होगा, x होगा, 3x होगा, y² होगा, तो ये क्या होगा, ये मोनोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल का टाइप है। ठीक है, देन कम्स बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा बच्चों, बाइनोमियल में इट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, जैसे कि 2x² माइनस x, 3x² प्लस x, या फिर कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। तीसरा जो है वो है हमारे पास ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा, जैसे 3x³ प्लस 2x² माइनस 3, तो ये सब क्या है, ट्राइनोमियल है। अभी मुझे एक क्वेश्चन बता रही हूँ, 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x², इसका मुझे टर्म बताओ, ये क्या है, मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ये क्या है, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर सारे बच्चों ने बोला है ये है ट्राइनोमियल, तो मैं बोलती हूँ कि ये क्या है हमारा, बाइनोमियल। तो कई बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में पेपर में यही गलती करते हैं कि ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, और मोनो मतलब 1 टर्म। जब मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है। 2x² माइनस 2x² प्लस 5x² क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
3x हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और साइन आ जाएगा हमारा बड़े नंबर के आगे वाला यानी कि प्लस, और सामने क्या था 3x स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, 3x स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, तो इसको भी ऐड कर लो तो ये क्या हो गया 6x स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चों, कौन सा टर्म बन गया, ये मोनोनॉमियल बन गया ये तो देखना है कि पावर्स क्या है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, मतलब तीनों में एक्स स्क्वायर है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये सॉल्व होकर के एक ही सिंगल टर्म देगा, तो ये तो मोनोनॉमियल हो गया। अब इसका बताना जरा, ये बताओ क्या है जल्दी, आप लोग भी कमेंट में बताओ कि ये क्या है, मोनोनॉमियल, बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल। It is a binomial. Why? Because it consists of two terms like 9x क्यूब तो एज इट इज ही रहेगा, 9x क्यूब ही, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर वाला सॉल्व होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बायनॉमियल होगा। तो ऐसा देखो कि कौन से सॉल्व हो रहे हैं और सॉल्व होने के बाद क्या आंसर आ रहा है। देन कम टू द कंक्लूजन पार्ट। एक तो हो गया टर्म के बेसिस पे, एक होता है हमारा डिग्री के बेसिस पे। अच्छा, अब मैं जब डिग्री की बात कर रही हूँ तो पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसे पता चलेगी कि व्हाट इज डिग्री। तो कोई भी पॉलिनॉमियल है, ठीक है, उस पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री क्या है, डिग्री इज बेसिकली, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनॉमियल। हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनॉमियल की वो क्या कहलाएगी बच्चों, उसकी डिग्री कहलाएगी। अगर मैं बोलूं कि x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस माइनस x की पावर 4 माइनस 3x, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनॉमियल की, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, हाँ क्या होगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ अभी। तो इसकी डिग्री होगी 6, हाईएस्ट पावर क्या है इन सब में 6, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी 6 होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड एज इट्स डिग्री। ओके, तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास क्या है, डिग्री के बेसिस पे है हमारे पास कितने टर्म्स होते हैं डिग्री में, एक होता है स्क्वायर, क्वाड्रेटिक। अच्छा, सिंगल के लिए शायद मोनो यूज होता है, जिसकी पावर क्या होगी 1, जिसकी पावर 2 होगी उसके लिए हम क्वाड्रेटिक यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, जिसकी पावर 3 होती है पावर, ठीक है, जिसकी पावर 3 होती है उसके लिए हम क्यूबिक यूज करते हैं। ठीक है, और जिसकी पावर 4 होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो डिग्री समझ में आ गया। डिग्री इज बेसिकली द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो पावर या फिर हम बोल सकते हैं डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अगर डिग्री 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो इस हिसाब से टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या क्या हो गए, बेसिकली ये जो 3 है ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछते हैं, बट वी हैव टू सॉल्व इट। ये नहीं कि गिन लिए कि 1 2 3 है तो ट्राइनॉमियल, 1 2 है तो बायनॉमियल, हमको सॉल्व करना है। मोनोनॉमियल में सिंगल टर्म आएगा, बायनॉमियल में 2 टर्म्स होंगे, ट्राइनॉमियल में 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, देन डिग्री के बेसिस पे लीनियर है अगर डिग्री उसका क्या है 1 है सिर्फ, क्वाड्रेटिक है अगर डिग्री 2 है, क्यूबिक है अगर उसकी डिग्री क्या है 3 है। ठीक है, नाउ कम टू दी एक्सरसाइज 2.1, ये रिपीट हो गया था, करो एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज में आपको कुछ ग्राफ्स दिख रहे हैं, उसको अच्छे से देखना है आप लोगों को।
अभी हम एक चीज की बात करते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के पहले मान लो x माइनस 3 है, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि इसकी पावर क्या है, होल नंबर है। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थोड़ा सोचो कि क्या होगी x की वैल्यू जिससे ये पूरा टर्म क्या है, जीरो हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू जब मैं 3 रखूंगी तो 3 माइनस 3 इज 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो जीरोस क्या हो गया, 0 फॉर अबव पॉलिनोमियल इज 3। तो पॉलिनोमियल की x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर वो जो टर्म है पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और कोई भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम px, gx, fx ऐसे करके अलग अलग टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें हमको बताना है कि जो अबव पॉलिनोमियल है उसका जीरोस क्या है। तो इसमें ना कुछ नहीं देखना है हमको, इसमें देखना है हमको, क्योंकि एक्स एक्सिस बोला है, तो हमको देखना है कि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे कितना है। देखो ये वाला जो लाइन होता है वो पॉजिटिव एक्स, ये माइनस नेगेटिव एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में इधर है, तो क्या ये कहीं से भी एक्स वाले लाइन को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका जीरोस क्या होगा, इसका जीरो होगा नो जीरोस। क्यों, क्योंकि ये तो टच ही नहीं कर रहा, ठीक है। फर्स्ट वाले में जितनी बार टच करेगा उतना उसका जीरोस निकलेगा, यानी कि उतनी वैल्यू डालेंगे हम x की तो वो पॉलिनोमियल जो है वो जीरो होगा, ठीक है। बस हमको इसमें यही बताना है। सेकंड वाले का देखो, सेकंड में क्या है, ये है और एक इधर से है और एक ऊपर गया है। तो यहाँ पे भी x एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, ये जो हमारा वेव है सिर्फ एक बार टच कर रहा है, एक लाइन, ये तो y एक्सिस पे है, तो इसका जीरोस क्या होगा, 1 0 होगा इसका, बस 1 जीरोस होगा इसका। थर्ड में क्या है, थर्ड में है हमारे पास ये ऐसे गया और ये ऐसे, तो यहाँ पे कितनी बार गया है बच्चों, एक्स एक्सिस को टच किया है, 1 2 3 टाइम्स जो है वो क्या हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्रॉस हुआ है, तो इसका जीरोस जो है वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना। प्रभात आ रहा है समझ में, आगे के जितने भी ग्राफ हैं वो खुद से देखो और समझो, नहीं आ रहा है समझ में तो फिर पूछना मुझसे, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो देखो जब भी हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पॉलिनोमियल की कोई दो वैल्यूज आएगी। जब मैं बोलूं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, इसको हमको हमेशा याद रखना है और इसको लिखना भी है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, प्रोडक्ट में है पर माइनस में नहीं है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं,
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, ये लिख लो। So the first question of exercise 2.2, ठीक है, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between zero and the coefficient। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो फाइंड दी जीरोस। तो जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको हम क्या मान लेते हैं, px दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमने पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसको हम px के इक्वल मान लिए, ये नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। तो इसको हम किसके इक्वल मानेंगे, जीरो के इक्वल मानेंगे। जब भी जीरो निकालने बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को जीरो के इक्वल मान लेंगे। अब जो हमारा स्टेप है वो क्या है, ये जो मिडिल टर्म है ना इसको स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म क्या है, 2x। तो इसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगी, तो इसको स्प्लिट करने का एक प्रोसेस है, वो क्या है, जो थर्ड टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उनके जो नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, थर्ड टर्म 8 है और फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसके आगे नंबर क्या है, कुछ नहीं, मतलब इसके आगे 1 है। तो 8 इंटू 1 करने पे क्या होगा, 8 इंटू 1 करने पे 8 होगा। तो हमको क्या करना है, सिंपली 8 का फैक्टर निकाल लेना है। ये कई टीचर्स पता नहीं बताते क्यों नहीं है, डायरेक्टली बोल देते हैं कि स्प्लिट हो जाएगा। वो कैसे होगा वो प्रोसेस में बता रही हूँ कि थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को हमको क्या करना है, इंटू करना है। जो भी नंबर्स हैं अलजेब्रा वगैरह से हमको कोई वेरिएबल से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, 8 इंटू 1 क्या होगा, 8 होगा। तो 8 का हम सिंपली फैक्टर निकालेंगे 2। तो यहाँ पर फैक्टर क्या आ गया, 2 2 2। अब ये 3 नंबर्स की हेल्प से हमको 2 लाना है। तो मैं क्या देख रही हूँ कि 2 इंटू 2 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा। यहाँ पर तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए तुरंत बन गया। लेकिन कई बार मान लो कुछ अलग नंबर्स होते हैं, उसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। तो देखो 2 2 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। लेकिन हमको साइन कौन सा चाहिए बच्चों, माइनस का साइन चाहिए। तो 4 और 2, ठीक है, इन दोनों में से मैं माइनस का साइन किसके आगे लगाऊंगी, 4 के आगे लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि हमको बड़े नंबर के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तभी हमारा जो है वो माइनस आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 4x और 2x। अब इधर क्या लगाऊंगी, माइनस लगाऊंगी, नहीं इधर प्लस लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्प्लिट हुआ। ये साइन का भी हमको ध्यान रखना है कि -4x प्लस 2x। ठीक है, ये नहीं कि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 4x माइनस 2x, नहीं, -4x प्लस 2x। क्यों, क्योंकि तभी हमारा क्या होगा, बड़ा नंबर आएगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस 2x माइनस 4x, ये भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। लेकिन माइनस साइन किसके आगे होना चाहिए, बड़े नंबर के आगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ। कॉमन निकालना मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू दिख रही है जो दोनों के पास है, वो क्या है, x। तो इन दोनों में से मैंने अगर x कॉमन निकाल लिया तो इसके पास क्या बचा, इसके पास सिर्फ एक और x बचा। क्यों, क्योंकि इसके पास 2x था, x की पावर 2 थी। इनमें से क्या कॉमन निकाला, -4, सॉरी x कॉमन निकल गया था तो बचा क्या, -4 बचा। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे +2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4 है ना, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आएगा। और माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। ये इक्वल टू 0 चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में कि ये स्प्लिट करने के बाद हमने कॉमन कैसे निकाला, स्प्लिट करने के बाद हमने कॉमन कैसे निकाला। अब देखो इसके पास भी x माइनस 4 है, इस पूरे टर्म के पास, इस पूरे टर्म के पास भी x माइनस 4 है। तो x माइनस 4 हम फिर से क्या कर लेते हैं,
कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसके पास क्या बचा, x बचा, इसके पास क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, देखो इस पूरे में से हमने x माइनस 4 कॉमन निकाला, इस पूरे में से भी x माइनस 4 कॉमन निकाल लिया। तो इसमें से क्या बचा, x बचा, इस पूरे में से क्या बचा, +2 बचा। ठीक है, अब ये जो आया है इसको हम इंडिविजुअली कंपेयर करते हैं, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो भी x की वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं अल्फा, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा हमारा, अल्फा, और ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, बीटा। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में, इसको रिपीट करो फिर मैं आगे बता रही हूँ। हो गया है? तो अब हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर जब हम कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारे पास x के साथ की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे -2x है तो -2x, x के साथ क्या है, -2, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि उसके साथ कुछ नहीं है। अल्फा बीटा हमने अभी निकाला 4 और -2। ठीक है, तो 4 प्लस करके फिर मैं -2 लिखती हूँ। ठीक है, प्लस करके क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है, तो 4 प्लस -2 जो हमारा बीटा का वैल्यू है, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 2। नाउ हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास है -2, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले में पहले से माइनस है तो उसको हमको अलग से लिखना है। तो -2 और सामने में अलग से माइनस, अपॉन में x स्क्वायर यानी कि 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास 1। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, देयर 2 इज इक्वल्स टू 2, तो LHS इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस में हमको LHS और RHS को लेके चलना है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। देन कम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं आएगा। तो कांस्टेंट टर्म जो नंबर है वो है हमारे पास -8। हमको साइन को भी देख के चलना है, यानी कि सिर्फ हम 8 ले लिए, -8 है तो हम यहाँ पर -8 लेंगे। -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 4 इंटू -2, 4 2 ज़ा 8 और माइनस का माइनस तो ये क्या हो गया, -8 इज इक्वल्स टू -8। यहाँ पे भी LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। ठीक है, इसको आप रिपीट कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ।